हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि कहे जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई। तब से लेकर 2014 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिली। आपको बता दें कि अस्तित्व में आने के बाद से ही ये लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है। यहाँ पहले हुए 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने जीते। 1967 में हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की। 1971 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल और 1977 हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय लोकदल के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 में इंदिरा और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर ही शीला कौल ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। लखनऊ संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। लखनऊ जिले में 8 ब्लॉक आते हैं: बख्शी का तालाब, चिन्हट, गोसाईगंज, काकोरी, मॉल, मलिहाबाद, मोहन लालगंज, सरोजनी नगर। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की आबादी 45.89 लाख है, जिनमें पुरुष की आबादी 23.94 लाख और महिलाओं की आबादी 21.95 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की कुल आबादी 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है। इसके बाद 26.36% मुस्लिम है। इसके बाद बाकी अन्य हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 14.3% है, तो अनुसूचित जनजाति की 0.2%। इसी तरह ब्राह्मण, राजपूत वोटर भी मिलकर करीब 18% हैं। ओबीसी मतदाता 28% और मुस्लिम मतदाता करीब 18% हैं। चुनाव आयोग की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में 16.53 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7.63 लाख और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.89 लाख है। और अब लखनऊ की जनता से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने उनकी राय जानने की कोशिश की। जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। क्या माहौल है लखनऊ का? माहौल यही है कि ये गठबंधन की सरकार जो बनाए हैं सपा और बसपा, ये जो है मिलावटी वाले हैं। और कांग्रेस का भी ये कोई महंत आ गए हैं, दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था और वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ की आम जनता बीजेपी के समर्थन करने जा रही है। तो आपने कहा कांग्रेस से कोई महाराज आए हैं। हाँ, कोई महाराज। तो भाजपा जहाँ हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती है, तो क्या उनकी तरफ वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? ना ना, कुछ भी नहीं जाएगा उनके तरफ, कोई वोट नहीं जाएगा। सब जो है माननीय राजनाथ सिंह, क्योंकि इन्होंने चौमुखी विकास किया है। 105 किलोमीटर के चारों ओर जो है सड़क बनवाई है और पटेल नगर में जल निकासी की व्यवस्था कराई है। राजीव नगर जो है, हरियर नगर में जो है कई सड़कें बनवाई है। मुंशी पुलिया पे बहुत सड़कें बनवाई है। उन्होंने बहुत परियोजनाएं लाए हैं केंद्र सरकार से। इसलिए यहाँ की जनता जो है वो भाजपा को ही वोट देगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा माहौल है। लखनऊ में तो एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट। माननीय राजनाथ सिंह रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतने की संभावना है। 5 लाख से भी अधिक वोटों से माननीय राजनाथ सिंह जी के जीतने की संभावना है। लखनऊ के लिए इतना ज़्यादा काम हुआ है। ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है। स्मार्ट सिटी की जितनी सुविधाएं हैं ये इसमें सारे बनने जा रही है। आउटर रिंग रोड बना है, अंदर में इतने ओवरब्रिज बन रहे हैं और आवागमन के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे में लखनऊ में बहुत बड़ा विकास हो रहा है। गोमती नगर स्टेशन को भी विश्व लेवल का बनाया जा रहा है। 4 बाग लखनऊ का दूसरी साइड जो निकास है उधर भी बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। मानक नगर, आलम नगर स्टेशन को भी बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। लखनऊ के हवाई अड्डा उसका भी विस्तारीकरण हो रहा है। लखनऊ में चारों तरफ विकास काम हो रहा है। लखनऊ का ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई गली ऐसा
या सड़क नहीं है जहाँ पर विकास काम ना हो। तो लखनऊ में तो है ही है, एक तरफा जीत है बीजेपी का, माननीय राजनाथ सिंह का। इतने लोकप्रिय हैं यहाँ पर, हमेशा महीने में 1-2 बार इतना आते हैं। पूरे देश का भी सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का कमान संभालते हुए इस लखनऊ में हमेशा अपना संपर्क बनाए हुए हैं और पब्लिक से उनका एकदम घनिष्ठ संबंध है। तो एकदम आंख मूंद के यहाँ की लखनऊ की जनता तो माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए और बीजेपी के लिए लगी हुई है। हम लोग देखें स्पेस में सैटेलाइट कोई दूसरे देश से आएगा, ऊपर रास्ते में मार को गिराने की शक्ति इस भारत में पैदा हुई है। आर्थिक शक्ति के साथ सामाजिक ये जो सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा। सवाल बताइए कि राजनाथ सिंह जी को आप सांसद के तौर पर नहीं, हम उनको लोग चुनाव भाई दे की रहे हैं तरफ, गार्जियन की तरफ से चुनाव मानते हैं। सांसद तो है ही हैं, सांसद हैं, गृह मंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बाद ये सेकंड स्तर है। हम लोग उनको अपना गार्जियन मानते हैं, हमको परिवार का मुखिया मानते हैं, केवल हम लोग सांसद मानते नहीं हैं। मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं कि सब सांसद? चीज को मोदी जी को देश के पूरा राष्ट्र को देख के दे रहे हैं, राजनाथ सिंह को दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को दे। भारतीय जनता पार्टी संसार की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं। और वैसे के तो संसार में कोई लोग, राजनाथ सिंह किसान के बच्चे हुए थे, इतने बड़ा गृह मंत्री के पद पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटा कर्मचारी, चाय की दुकान पर काम करने वाला नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा नेता बना है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है और करीब हमारे माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जी, आपको पूरा भरोसा है लखनऊ की जनता एकदम 100% नहीं, 110% भरोसा है। एक सांसद के तौर पर कितना परिवर्तन किए हैं एक लखनऊ में? सांसद के नाते 14,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट केवल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में उन्होंने किया है, जिसमें 105 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड है और करीब 7 से 8 ओवरब्रिज हैं यहाँ पे। जो एक ओवरब्रिज है जो यहाँ से खुर्रम नगर से लेके और जाके फन के पास मिलती है, उस ओवरब्रिज मायावती के शासनकाल में बनने लगी थी, बीच में रोक लग गया था, लेकिन आज उसको माननीय सांसद जी ने ही पूरा करवाया है। वो ट्रैफिक का पूरा बोझ जो पॉलिटेक्निक की तरफ जाता था वो सारा ख़त्म हो गया है। सारा काम, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो माननीय सांसद जी ने यहाँ ना कराया हो। हर सांसद की 5 करोड़ की निधि होती है, लेकिन 24,000 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आए हैं जो यहाँ पे लखनऊ में उन्होंने काम करवाया है। अखिलेश यादव का कहना महागठबंधन को जनता जिता रही है। कोई सवाल है नहीं। कहाँ है उनका प्रत्याशी? कहाँ आपको मिला कभी प्रत्याशी उसका? कोई कन्विंसिंग करते हुए आपको मिले महागठबंधन का? हमें तो आज तक दिखाई ही नहीं पड़े। हम करीब 15 दिन से कन्विंसिंग कर रहे हैं, हमको तो दिखाई नहीं पड़े। एक दिन कांग्रेस के वो कृष्णन जी मिले थे तो हमारे नीरज भैया माननीय सांसद जी के लड़के उनके पैर छुए तो कहे चलिए कल्याण हो आपका। माहौल बहुत बढ़िया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सारे लोगों के मुंह से ही आवाज़ आ रही है, मतलब राजनाथ सिंह जैसा कोई लीडर नहीं है यहाँ पे जो है। कितना परिवर्तन आया है लखनऊ में 5 साल में? बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। सारी रोडें, सारा कुछ जो है, बिजली जो है कम से कम 24 घंटे बिजली आती है। पानी, मतलब पानी की सप्लाई बढ़िया आ रही है और रोडें फर्स्ट क्लास हैं। ब्रिज जहाँ रुके हुए थे सब मतलब बन गए हैं और सारी व्यवस्था फिट है। इस समय जो है बहुत बढ़िया लहर है भाजपा की। बहुत बढ़िया है। राजनाथ सिंह बहुत मतों से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद घुसा हुआ है और राष्ट्रवाद सबसे बड़े। अगर राष्ट्र हमारा सुरक्षित तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र हमारा विकास करता है तो हमारा विकास होता है। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है। चाहे कोई अपने को बहुत बड़ा विद्वान ही समझता हो, लेकिन मोदी जी ने जो कर दिखाया है, आज विश्व गुरु भारतवर्ष बनने जा रहा है। और इस प्रधानमंत्री को इतना अवार्ड अन्य देशों से मिला हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री को कोई अवार्ड नहीं मिला। और हमारे राजनाथ सिंह साहब जो है, कहाँ से पैसा, किन किन सांसदों, किन किन मंत्रियों से ला करके पैसा इस हमारे लखनऊ का विकास किया है। प्रियंका गांधी तो कह रही राष्ट्रवाद का मतलब मोदी भक्ति है। नहीं, ये गलत कह रही हैं। प्रियंका गांधी जी अभी जो है अब राजनीति में आई हैं, वो मोदी विरोधी हो सकती हैं, लेकिन वह पहले अपने भाई को देखें जो इस प्रकार से आपके संसद में आंख मार रहे हैं। आपके संसद में जो है गलत तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। जा करके वह सुप्रीम कोर्ट में जा करके माफ़ीनामा भी लगा रहे हैं कि ये सब इस तरीके से हो गया प्रचार में। कितना गलत है।
अपने देश के प्रधानमंत्री को हम चोर कहें तो हम सभी चोर हो गए, पूरा हमारा भारतवर्ष चोर हो गया, पूरा मानव चोर हो गया। तो इस प्रकार से न प्रियंका गांधी जी को, न अखिलेश जी को, न तो राहुल जी को, न मायावती जी को या न किसी भी नेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है, इसका संदेश विदेशों में बहुत गलत जाता है। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक कोई भी नेता, कोई भी देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं काम किया है। लखनऊ का माहौल क्या, पूरे देश का सर माहौल मैं आपको बताता हूँ। पूरे देश का माहौल सर भाजपामय है। हाँ, पूरे देश का माहौल भाजपामय है। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सोच रहे हैं, देख रहे हैं देश। आज जो भारत का स्वाभिमान विश्व के सामने ऊंचा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा सरकार है। बहुत दिनों की कड़ी तपस्या है। हमको चोरों से सावधान रहना है सर। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए हमको देखना पड़ेगा आँख खोल करके कि इस सरकार ने क्या किया है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। जो पैसा चोरी करके लेकर के भाग गए हैं, उनकी हालत ख़राब है, पस्त हैं, उनको भारत लाया जा रहा है। और आरोप प्रत्यारोप का तो इतना नहीं सिलसिला होना चाहिए कि देश गर्त में चला जाए। इस समय निजी स्वार्थ ऊपर उठ करके बोल रहे हैं। एसी में चलने वाले अब विपक्षी दल जितने भी हैं, अन्य जो भी लोग हैं जो एसी में बैठे हुए हैं, एसी कार में बैठे हुए हैं, सिर्फ 5 साल में एक बार निकल करके हमको बाहर दिखाई देते हैं। सर मैं तो हर जगह का क्षेत्र घूमा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने अमेठी भी देखा है, मैंने रायबरेली भी देखा है, मैं लखनऊ भी देख रहा हूँ, मैंने प्रतापगढ़ भी देखा है, मैंने इलाहाबाद भी देखा है। जितना परिवर्तन इस 5 साल में हुआ है सर, उतना परिवर्तन और किसी सरकार में नहीं हुआ है। आपने कुंभ देखा होगा, वहाँ की सफाई देखी होगी। किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म मजहब को कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ़ नहीं सुनाई दिया तो सिर्फ चोरों को दर्द सुनाई दिया। तो मैं ये कहना, ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप भाजपा को वोट करेंगे? देखिए, पहला मुद्दा तो भाजपा के लिए है कि यहाँ काम बहुत हो रहा है, सड़कें बिछ रही हैं, देश स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। 5 साल में इन्होंने जो किया है ठीक है। बहुत नोटबंदी से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो फर्जी चल रही थी वो सब खत्म हो गई हैं। और रही सर रोज़गार की बात, जिसके लिए बार बार घेरा जाता है। नोटबंदी को लेकर तो विपक्षी दलों का कहना है कि रोजगार छीन गए। कोई गलत बात है। नोटबंदी से उनके घर का जो पैसा जो टाइल्स के अंदर रखा हुआ था, बाथरूम के अंदर रखा हुआ था, जो और उनके चमचे खा रहे थे, वो ख़त्म हो गया। इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हम लोग धूप में लगे थे, गर्मी में लगे हुए थे, सब कोई लगे हुए थे। हम लोगों को दिक्कत तो नहीं है सर कि कोई दिक्कत है। अमीर गरीब सब बराबर हो गए थे। तो ये बात है ना, समझना पड़ेगा कि आदमी पैसे से छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ लोग समझने लगे थे कि जिनके पास पैसा है वो भगवान है। तो ये सोचना पड़ेगा देश के लिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, राष्ट्रीयता भी बहुत कुछ होती है सर। हमको सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा अपने भारत के लिए, भविष्य के लिए। पैसा लेकर के फुर्र से उड़ जाना ये राष्ट्रीयता नहीं है। आदमी की मानवता जीवित इसलिए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब मोदी भक्ति है। देखिए, अभी तक कहाँ थी प्रियंका जी? सिर्फ 5 साल में एक बार आना राष्ट्रवाद है उनके लिए? सिर्फ भाई के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करना सिर्फ 5 साल में आना? अमेठी को उन्होंने देखा है क्या दशा है? वहाँ कितनी दूर पैदल चलना पड़ता है। जायस की तरफ, रायबरेली की तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ बच्चे मर जाते हैं, अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। कभी उन्होंने ऐसा क्षेत्र देखा है घूम करके? सिर्फ एसी की गाड़ी में आना और बता देना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर जी। आकर के ज़मीनी स्तर पर देखें क्या हाल है, और जाकर के देखिए बनारस ज़रा कितना बदल गया है। कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा सभी को सर, उतरना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी चाहे जो हो, वो देश के लिए काम करे, सब उसके साथ हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो। जो देश के साथ काम करेगा, यूथ उसके साथ रहेगा सर। इस समय जो हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है, उनको देखते हुए जो एकदम बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है विद इन 2.5 ईयर्स जितना भी, या फिर 1.5 साल 2 साल का जो भी हिसाब किताब रहा है, उनका बहुत अच्छा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए इसके तरफ से जो लखनऊ में राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं, तो उनके मेरे हिसाब से जितने भी जो मतलब आप कह सकते हो जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका अभी सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो उसके कोऑर्डिनेशन की वजह से एक अच्छा चल रहा है। और इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें वोट देकर नहीं जिताते हैं तो आगे के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बेहतर होगा। कितना बदलाव हुआ है 5 सालों में? 5 सालों के कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो पिछला 2-2.5 साल तो मतलब फिर उसके बाद सपा का रहा, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट बीजेपी के तहत उन्होंने नेतृत्व किया है।
तो उसमें तो मैंने उस समय से अगर मैं देखूंगा तो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दुरुस्त किया है। दूसरा एकदम बेसिक मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह की, जैसे कि इलाहाबाद वगैरह में भी कुछ टाइम तक मैं था, वहाँ पास भी मैं देखा जैसे कि ऐसे पुल वगैरह जो कि बने नहीं थे, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि जो नया बनाने वाले, जो सालों से नहीं बने हुए थे वो देखते देखते 6 महीने के अंदर अंदर बन गए। और ये हालात जो है वो बनारस के भी थे, वहीं सेम चीज़ मैं यहाँ लखनऊ में भी देख रहा हूँ, रोड हो गई, सड़कें हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो भी अपने आप में बहुत दुरुस्त रहा है। और जो थोड़ा बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि शायद वैकेंसीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह से, मैं खुद जो हूँ वो PCJ सिविल जज के प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने अपने क्षेत्र की बात करूँ, अपने एरिया की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उसमें लगातार 610 वैकेंसी इस बार आई। उसके साथ साथ APO यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, उसकी भी वैकेंसी आई, और वो भी प्रोसेस जो है अपने पेस पे सही तरीके से चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, एक जो बेसिक हमें चाहिए होता है एक कॉमन मैन के हिसाब से, वो बहुत ही बेहतर रहा है। और वो 2-2.5 साल में वो इंटेंशन भी दिख रहा है और ग्राउंड पे भी काम होते हुए दिख रहा है। तो मैं तो उसमें पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, और इन्हें मेरे हिसाब से और मौका देना चाहिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका बोलबाला है मोदी जी का। मोदी जी का जी। तो यहाँ से कौन लड़ रहा है भाजपा से? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी। तो कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से हमको तो समझ में यही आता है राजनाथ सिंह जीतेंगे ही। उनके सांसद बनने पर 5 साल हुए, 5 साल में उन्होंने कितना परिवर्तन किया पिछले 5 साल? होता ही किया था, मतलब इतना कर दिया था, मतलब कि कहने का कोई बात ही नहीं है, इतना बढ़िया माहौल बना चुका है। क्या चुनावी माहौल है लखनऊ का? बढ़िया, अच्छा चुनाव है, बढ़िया है, बढ़िया चुनाव संपन्न होगा। कौन जीतेगा यहाँ से? उम्मीद है जो राजनाथ सिंह ही जीतेंगे, पिछले बार भी जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे, उनका गढ़ भी है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ गढ़ है, उसी गढ़ पे राजनाथ सिंह पूर्ण विश्वास है जो जीतेंगे ही। महफिल में बढ़िया काम किए हैं, बहुत तरीके का मौसम ऐसा शांत है, बहुत तरह से बात है, उनकी वोट मिलेगी। लखनऊ में पहले से जो भी परिवर्तन था इस समय तो समझिए कि 85% सुधार है, देश की जनता भी खुश है, बहुत तरीके से खुश है, जैसे महिला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन बीजेपी की सरकार में संतुष्ट है लोग। कौन जीत रहा है सर? लखनऊ से कौन जीत रहा है? लखनऊ से तो अनुमान है कि राजनाथ सिंह आ जाएंगे। क्या वजह है? अच्छा काम किया है इसलिए। हाँ अच्छा काम किया। जी जी, काम तो अच्छा हो रहा है। काम हुआ लखनऊ में? लखनऊ में तो बहुतों काम हुआ, लखनऊ शांत भी चल रहा है अभी, न कोई, हर चीज़ में शांत है। हाँ, माहौल लखनऊ का राजनाथ का है, और वही सबसे अच्छे जो है मेरे नज़र में हैं, और उन्हीं को जो है चांस ज़्यादा है, और काम भी किया, पुरानी सीट भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अटल बिहारी का गढ़ था तो पुरानी सीट तो है ही है, अब जनता में कोई नए तो है नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का चांस है। कितना परिवर्तन हुआ है राजनाथ सिंह के पिछले 5 साल के संसदीय कार्यकाल में? परिवर्तन यही है कि जो नाला वाला वगैरह भरे रहते थे, जब पानी बरसत रहा है तब साफ होता रहा है, और अब 2 महीना पहले साफ हो रहे हैं, यही सब परिवर्तन है। लखनऊ के रहने वाले हैं आप जी। क्या चुनावी माहौल है लखनऊ का? चुनाव का मोदी की तरफ है। मोदी जी? जी। क्या वजह है कि जनता मोदी जी के तरफ ज़्यादा भाग रही लखनऊ की? मोदी ने सब कुछ दिया है, सबको दिया है, लैट्रिन दिया है, गैस सिलेंडर वगैरह दिया है, और भी सेवा कर रही है। जी। तो आप राजनाथ सिंह यहाँ से जीत रहे हैं, कंफर्म है? हाँ हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। कितना परिवर्तन आया पिछले 5 साल के उनके संसदीय कार्यकाल में लखनऊ में? उनके आने से यहाँ सुख और शांति है, किसी को लफड़ा नहीं, किसी को परेशानी नहीं। लखनऊ का चुनावी माहौल क्या है? लखनऊ में जहाँ तक अभी जो समीकरण देखा जाए तो राजनाथ सिंह का निकलना लगभग पक्का है, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो वोटर है वो हर समुदाय का है, और हर समुदाय के लोग राजनाथ सिंह को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर है, और राजनाथ सिंह निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 साल राजनाथ सिंह के संसदीय कार्यकाल में कितना परिवर्तन लखनऊ में है? देखिए, राजनाथ सिंह का जहाँ तक बात है तो वो हमेशा फॉरवर्ड खेलते हैं, हमेशा वो लखनऊ के लिए सोचते हैं, हर समुदाय के लिए सोचते हैं। और मतलब आप देखें, गोमती नगर रेलवे स्टेशन देख लें, मल्हौर ब्रिज देख लें, उनके कार्यकाल में काफ़ी मतलब ब्रिजों का मतलब बनाया उन्होंने, काफ़ी ब्रिज बनाया उन्होंने, रोड, मतलब वो जब भी लखनऊ में होते हैं
तो वो मतलब ऐसा नहीं है कहीं एसी में बैठ के रहें, वो हर मोहल्ले हर तबके के लोगों को देखते रहते हैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए पार्टी विशेष को छोड़ते हुए, पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं हो रही, राजनाथ सिंह बेस्ट है, सबसे अच्छा है। वैसे तो लोकसभा चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों का भी महत्व होता है। 2014 में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन लखनऊ का मुद्दा था रोजाना का लगने वाला जाम, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण आदि। हालांकि जनता का मानना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए सांसद राजनाथ सिंह ने किसान पथ का शिलान्यास किया, जो अब अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इसकी वजह से रिंग रोड पर लगने वाला जाम खत्म होगा। इसके अलावा कई फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है, जिस पर काम शुरू होना है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह का पलड़ा भारी है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।